जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ। नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आपने सुन लिया मोदी जी ने क्या कहा, मोदी जी कितने गुस्से में थे। मोदी जी आजकल एंग्री यंग मैन होते जा रहे हैं धीरे धीरे। मोदी जी को एकदम से अडानी अंबानी की याद आने लगी। इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये है जो मैं समझता हूं, दोनों पक्ष हैं। मैं पहले बात कर लूं कि जो जनरल हम लोगों को लग रहा है, मोदी जी क्या कह रहे हैं कि ये 5 साल से कांग्रेस के शहजादे माला जपते थे, अडानी अंबानी। फिर वो बोले कि राफेल उनका ग्राउंडेड हो गया। फिर वो बोले कि अडानी अंबानी का नाम सुबह से शाम तक लेते थे। लेकिन फिर उनका आरोप यह है कि जब से चुनाव घोषित हुआ है, अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया है। एक तो मैं उस भाषण को भी सुनाऊंगा जो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में दिया, और मैं राहुल गांधी के उन पिछले 4-5-6 दिनों के क्लिप्स भी दिखा दूंगा जहां राहुल गांधी लगातार अंबानी अडानी की इस व्यवस्था की बात कर रहे हैं। 2 मई, 3 मई, 4 मई, 5 मई, 6 मई, 7 मई, मतलब लगातार कल तक। हिंदुस्तान का धन लेकर इन्होंने 22 लोगों के जेब में डाला, अडानी अंबानी इन लोगों के जेब में। हमने मनरेगा योजना दी, कहते हैं गरीबों को आलसी बना रहे हैं। किसान का कर्जा माफ होता है, कहते हैं देखो बिगाड़ दिया किसानों को। अडानी को लाखों करोड़ रुपए दिया जाता है, वो नहीं बिगड़ता। देश के सारे एयरपोर्ट, सारे पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्री, सारी की सारी इन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा दी। अडानी जैसे लोग हैं जिनकी आंख आपकी जमीन पर, आपके जंगल पर और आपके जल पर है, और ये नरेंद्र मोदी जी के खास मित्र हैं। आपको निर्णय लेना है, या अडानी की सरकार बनानी है, मोदी की सरकार बनानी है, मोदी और अडानी जी की, या फिर किसानों की बनानी है, गरीबों की बनानी है। जो मोदी जी का आरोप है कि अडानी अंबानी को इन्होंने गाली देना बंद कर दिया, और क्यों बंद कर दिया है उसमें पूछ रहे हैं कितना माल उठाया है। ये देश का 10 साल का प्रधानमंत्री, 15 साल का चीफ मिनिस्टर की भाषा से कितना माल उठाया है, कितने बोरे भरे हैं, क्या टेम्पो भर, ये देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। मतलब मुझे तो इस बात का अफसोस है, गुस्सा करने का शायद हक नहीं है कि मोदी जी को क्या हो गया है। मतलब मैंने बड़े बड़ों को देखा था, लेकिन ये तो अपने में मतलब मास्टरपीस है, यूनिक है। क्या सौदा हुआ है, गाली देना बंद। तो सौदे के बारे में तो मोदी जी आप ज्यादा अच्छा जानते हैं। अब क्या सौदा हो जाने के बाद नाम लेना बंद कर दिया जाता है? तो मोदी जी आप क्या नाम जब पिछले 10 वर्षों से इन लोगों का नहीं लेते हैं, तो आपने भी कितना माल बटोरा है, कितने बोरे भरे हैं। आपके यहाँ तो टेम्पो नहीं, आपके यहाँ तो शायद बड़ी वाली वंदे भारत एक्सप्रेस लगेगी, जितना आप उन लोगों के लिए कर रहे हैं उसमें भर भर के आएगा ना पैसा। टेम्पो से आपके यहाँ कहाँ आ पाएगा, क्योंकि आप तो नाम कभी नहीं लिए। क्योंकि मैं इसका एक एंगल और है जो एक तरह से ये प्रूफ कर रहा है कि मोदी जी के हाथ से ये चुनाव निकल चुका है। मैं उस पर भी आऊंगा, कॉर्पोरेट कैसे इसको देख रहा है। अब पहले एक तो ये है कि मोदी जी अपने को प्रधानमंत्री कहलवाते हैं हर इंटरव्यू में। अब और ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गैर वाजिब बात है। इसलिए गैर वाजिब है कि इस देश का प्रधानमंत्री इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। प्रधानमंत्री तो सरकार का होता है, वो सरकार चलाता है। नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, भाजपा इलेक्शन लड़ रही है, और नरेंद्र मोदी जी भाजपा के नेता हैं। तो प्रधानमंत्री जी, ये नाविका कुमार जी से लेके सब लोग जाके वहां प्रधानमंत्री जी, ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अब ये जो सरकारी मीडिया है
कि इनका नाम प्रधानमंत्री और उनको गृह मंत्री कहा जाएगा, और ये दिमाग में हर आदमी के डालना है कि ये प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री वोट मांगने नहीं आता है, नरेंद्र मोदी जी वोट मांगने आते हैं। एक तो ये डिस्टिंक्शन समझ लिए। अब वो पूछ रहे हैं कि कैसे हुआ पैसे का आदान प्रदान, मुंह बंद रखने का क्या मिला। तो बेहतर तो आप जानते हैं, आप तो 10 साल से सेंटर में हैं, आज तक मुंह बंद रखे और उनको बचा रहे हैं, तो आपको अंदाज नहीं है। आपका शायद 1000वां हिस्सा मिला होगा, अगर मिला होगा तो। दूसरा, आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये आपकी अब आपकी प्रधानमंत्री होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है कि अगर आपके संज्ञान में आया कि टेम्पो भर भर के और बोरे भर भर के पैसे आए, तो एफआईआर क्यों नहीं करा रहे हैं, अरेस्ट क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्योंकि चुनाव के बीच तो आप गिरफ्तारी करवा ही रहे हैं। हेमंत सोरेन हो चाहे केजरीवाल हो, इनको गिरफ्तार करके जेल में क्यों नहीं भिजवा रहे हैं? अगर आपको सब मालूम है, आपके पास तो सारी दृष्टि, आप क्यों नहीं करा रहे हैं? वो भी बताऊंगा क्यों ये आपके पास पैसे भर भर क्या और क्या हुआ। क्योंकि अब मैं जरा आपसे कुछ चीजें समझ लूं मोदी जी। अडानी के जहाज में तो बैठ के आप घूमते थे, आप आए तो फोटो खूब वायरल है, मैं उसको फिर से नहीं लगा रहा हूं। कितना माल मिला था? अडानी की हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई ना हो, यह आपने इंश्योर किया। कितने बोरे लपेटे थे? अडानी के हित में 3 कृषि कानून को लेके आए, 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी, वापस करना पड़ा वो कानून। तो क्या माल भी वापस करना पड़ा था? इसीलिए खिसियाहट है कि माल वापस कर देना पड़ा, पैसा तो लंबा लिया होगा। मुंबई एयरपोर्ट को नियमों को बिल्कुल बदलकर इनकम टैक्स का प्रेशर डलवा के जब अडवाणी को दिया था तो कितने बोरे मिले थे? बोरे से तो काम नहीं चला होगा ना, उसमें तो ज्यादा पैसे मिले होंगे। रफाल की बात आपने की है, एक दिवालिया बिजनेसमैन को जिसके ऊपर चीन तक उसके ऊपर दावा ठोका हुआ और जाके वो कहता है कि मैं दिवालिया हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, उसको अपने साथ ले जाके रफाल का ऑर्डर जब दिलवाते हैं तो साथ ले गए थे, तो कितना माल मिला था? ये भी तो, अगर आपको लगता है कि इन सब में माल मिलता है तो मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन आप कह रहे हैं चुप रहने का माल मिलता है तो आप जरा बताइए कि आपको क्या माल मिला था। लेकिन इन सबसे अलग मुझे एक और चीज लगती है कि क्या मोदी जी की खिसियाहट, बौखलाहट इसलिए तो नहीं है कि कॉरपोरेट ने हाथ खींच लिया है। क्योंकि आप अगर 2-3 दिन से देखिए, इधर सेकेंड चरण का जब वोट पड़े हैं, उससे पहले जब वोट पड़ रहे थे, स्टॉक मार्केट गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, वो एक इंडिकेशन होता है। फिर से हो सकता है संभल जाए, स्टॉक मार्केट गिर रहा है। मोदी जी की जितनी बौखलाहट है उससे ये लगता है कि जो टेम्पो इधर आना था वो टेम्पो उधर चला गया। तो इसकी सारी संभावनाएं लग रही हैं, क्योंकि देखिए डूबते जहाज में कोई सवार नहीं होता है। तो इसकी प्रबल संभावना है कि जैसे हरियाणा में 3 एमएलए भाग गए ना सरकार को अल्पमत में करके, उसी तरह से कॉरपोरेट ने भी हाथ खींच लिया हो कि भैया फंडिंग वंडिंग जितना करना था कर लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड में जितना तुम वसूल सकते थे तुमने वसूल लिया, अब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, सरकार तुम्हारी जा रही है, अब क्या बोलते हैं, राम राम, गुड बाय, थैंक यू। इसकी प्रबल संभावना है। मैं 1-2 चीजें इसलिए और इसी में कर दूं, इसको आपको समझाना जरूरी है कि मोदी जी ने एक और किया, जितनी अशिष्ट, जितनी अमर्यादित, जितनी गाली गलौज की भाषा कर वो मोदी जी कर रहे हैं, उसका तो कोई मिसाल, कोई मतलब इनके आसपास कोई नहीं होगा। मोदी जी ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दे रहे हैं कि बिल्कुल आप विश्व में आप जैसा कोई होगा ही नहीं जिसने इतनी गाली गलौज, इतनी अमर्यादित, इतनी अशिष्ट भाषा बोली होगी। अब जरा एक चीज दूसरी तरफ समझ लें, आपका जो राम मंदिर का गेम है वो गड़बड़ हो गया। दूसरा, इसको मैं इसलिए कह रहा हूं, इसको प्लीज रिलेट करिए। अखिलेश यादव कन्नौज में जाते हैं,
कन्नौज में जब वो जाते हैं, उसके बाद जब वहाँ से निकलते हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पे गंगा जल से उस मंदिर को धोते हैं। कहा यह जाता है, पहले कहा जाता है कि कुछ लोग वहाँ जूते पहन के आ गए थे। नहीं, पहले तो ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव आए थे, उनकी वजह से अपवित्र हुआ। अखिलेश यादव जो अपना घर छोड़ के गए थे तब भी उस मुख्यमंत्री आवास को भी गंगा जल से धोया गया था। फिर कहा जाता है कि कुछ लोग जूते पहन गए, और फिर कहा जाता है कि नहीं, मुसलमान आए थे। मोदी जी को राम मंदिर को किसी भी तरह से रेलेवेंट रखना है। उसकी रोज कुछ फोटो आए, कुछ लोगों को याद दिलाते रहे राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। स्मृति ईरानी भी वही राम मंदिर कर रही हैं। तो क्या किया अभी, हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी गए। जब इलेक्शन शुरू हो गया तब मुर्मू जी को इस गर्मी में याद आई कि चलो राम मंदिर के दर्शन कराएं। जिस दिन मुर्मू जी के द्वारा वहां बैठ के उन्हीं के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करवानी चाहिए थी, हम सब लोग चाहते थे, पूरा देश चाहता था, वो मोदी जी ने नहीं करने दिया। अब भेजा, इसलिए भेजा कि इलेक्शन चल रहा है, कुछ राम मंदिर की फोटो होगी, दिखाया जाएगा, कुछ राम मंदिर की बात आएगी, लोगों को रिकॉल वैल्यू होगी। मामला नहीं बना, फिर खुद चले गए। फिर अब क्या किए, अब आरिफ मोहम्मद खान आए हैं केरल से राम मंदिर के दर्शन करने। तो जब मतलब मुझे जरा मैं समझने की दृष्टि से, अगर कन्नौज में बीजेपी के कुछ लोगों को यह लगता है कि वहां कोई मुसलमान चला गया था तो मंदिर अपवित्र हो गया था, तो भाई मेरी जानकारी अगर आप लोगों में से किसी को हो, क्या आरिफ मोहम्मद खान साहब कोई अग्निहोत्री, मिश्रा, त्रिपाठी, तिवारी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, कोई नाम मतलब ब्राह्मण हो गए हैं क्या? मतलब मुझे तो नहीं पता कि ब्राह्मण भी हो सकता है कोई, हिंदू धर्म में तो आ सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण उनको ब्राह्मण मान लें, इसकी संभावना कम है। तो अगर वो मतलब वहाँ कब धुलाई प्रचाई, गंगा जल कब, वहाँ बीजेपी की कन्नौज की टीम कब गंगा जल लेके जाएगी वहाँ? या आपके तो वहाँ लल्लू सिंह जी हैं ही, जो बोले ही हैं कि संविधान बदलना जरूरी है, वही लड़ना है ना वहाँ से। तो गंगा जल से कब धुलाई पुछाई होगी राम मंदिर की? क्योंकि मैं ये बात को इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब लगातार शहजादा शहजादी, तो आपको शहंशाह तो जो कहा जा रहा है बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है, आप तो शहंशाह हैं ही। आप हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, मस्जिद मंदिर, इसी के इर्द गिर्द घुमा रहे हैं पूरे इलेक्शन को आप चाहते हैं यहाँ हो। मंगलसूत्र, मटन के बाद आप करना क्या? मुस्लिम लीग, अब कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लगता है। अब आप एक नया टर्म लेके आए हैं, मतलब एक तो मैंने बताया जैसे अडवाणी, अब वो तो आज हुआ अडानी अंबानी, कल एक और टर्म लाए, वोट जिहाद। या वोट जिहाद आपको चाहिए या राम राज्य चाहिए? मोदी जी, आप जैसे राम राज्य से ईश्वर बचाए, राम जी आप जैसे राम राज्य, अगर इसको आप राम राज्य कहते हैं तो भाई हमारी और आपकी परिभाषाएं फर्क हैं। फिर राम राज्य की एक नया टर्म लाए, बाबरी ताला। इलेक्शन कमीशन नहीं देख रहा है कि जो मोदी जी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि देख रहा है और हिम्मत नहीं है, क्योंकि घुसपैठियों वाला जो एक इनका जो इन्होंने बोला था, जहां मंगलसूत्र ले लेंगे, इनको बांट देंगे, 21 अप्रैल की रैली थी, आज हम लोग 8 मई में बैठे हुए हैं। मोदी जी को अभी तक का की जो परंपरा थी, जो अभी तक का रूल था, उसके हिसाब से जिस व्यक्ति ने इस तरह का बोला उसको नोटिस जाती थी। क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया था तो मोदी जी को कैसे नोटिस जा सकती है? ये तो भाई इसके ऊपर है। तो ये अब नया वो निकाला गया कि नहीं, अब प्रेसिडेंट को जाएगी। और इसीलिए दिखाने के लिए कि यहाँ नड्डा जी को दे रहे हैं, तो वहाँ एक राहुल गांधी के अगेंस्ट किसी ने कंप्लेन, तो उसकी खड़गे जी को दे दी गई नोटिस। कांग्रेस ने अपना जवाब दे दिया है, बीजेपी जवाब नहीं दे रही है। 21 अप्रैल, आज 8 मई है, 18 दिन हो चुके हैं, इलेक्शन ही बचा है अगले 18 दिन। तो नहीं देंगे तो नहीं देंगे, वो मोदी जी हैं, मेरी मर्जी। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जो भी इन्होंने बोला है, इलेक्शन कमीशन को स्वतः संज्ञान लेके इसकी बात करनी चाहिए थी, और लेकिन आप डेडलाइन बढ़ाते जा रहे हैं। मोदी जी ने इस वोट जिहाद को समझाया भी है। उन्होंने कहा है कि जो पाक आतंकवादी हैं वो भारत के विरुद्ध जिहाद करते हैं, और जो कांग्रेस पार्टी है वो मोदी के विरुद्ध वोट जिहाद कर रही है। मतलब उसको पाकिस्तान से कहीं जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
वोट जिहाद का मतलब मोदी जी बता रहे हैं कि एक वर्ग से कहा जा रहा है कि इकट्ठे होकर मोदी के खिलाफ वोट करो, जो मोदी के विरुद्ध जिहादी होगा, मतलब उसकी बाइनरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मोदी जी की इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी पूछ रहे हैं क्या वोट जिहाद संविधान आपको इजाजत देता है। मोदी जी आपको इस भाषा का भी प्रयोग करने की संविधान इजाजत नहीं देता है। अब वो कह रहे हैं, अब वो 400 सीट का नया वो लेके आए, 400 सीट चाहिए, क्योंकि 400 सीट अब वो कह रहे हैं इसलिए चाहिए कि कहीं राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी बाबरी ताला ना लगवा दे। कहां की बात कहां से। मोदी जी आप कुछ इधर उधर का करिए, 400 सीटें आपको चाहिए किस लिए, यह पूरे देश को पता लग गया है, और खास करके उस वर्ग को जिसका आप आरक्षण छीनने वाले हैं उसको तो बाकी लोगों से ज्यादा पता लग गया है। तो उसको घुमाइए फिराइए, जैसे भी कुनैन की गोली होती है ना, खराब दवाई, उसको चाशनी में जितना लपेटिए कि ये बाबरी ताला और फलाना ताला, समझ सब लोग गए कि आपको 400 सीटें क्यों चाहिए। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, आज महाराष्ट्र में थे, वहां कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो विपक्ष की बी टीम है, और फिर कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। इलेक्शन कमीशन नहीं सुन रहा है क्या। तो मेरा अंत में फिर आप लोगों से ये कहना है कि चलते चलते राहुल गांधी जी की पार्लियामेंट की स्पीच देख लीजिए, क्योंकि शुरुआत की थी मैंने मोदी जी के भाषण से। राहुल गांधी ने किस तरह से इस देश को चिताया था कि अडानी जो इस देश के साथ कर रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए, प्लीज पोस्टर माननीय ये देख लीजिए सदस्य पब्लिक में सर। बीच में आपने सुन ही लिया होगा कि राहुल गांधी ने सिलसिलेवार कैसे बोला है। थैंक्स सो मच, धन्यवाद।